बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी विपक्षियों पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने लखनऊ में कहा, जब तक जिन्ना का जिन रहेगा तब तक धरती पर अराजकता रहेगी। जिनको मारा जा रहा है वो सब दलित तबके के लोग हैं। साथ ही सीएम योगी ने 1947 की बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश के अंदर 1971 तक 22% हिंदू रहा करते थे, अभी जनसंख्या घटकर 7 से 8% पहुंच गई है। अगर इसी तरह की अराजकता रही और नरसंहार चलता रहा तो यह संख्या भी खत्म हो जाएगी। यही नहीं, बाबा साहब का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि समाज में गरीबी रेखा समाप्त हो और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। इस सपने को डबल इंजन की सरकार पूरा करने के लिए संकल्पित है, लेकिन जो लोग दलितों को अपना वोट बैंक बनाकर लगातार इसका शोषण कर रहे हैं, ये लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन है, क्योंकि वो सच स्वीकार भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते और उनमें बोलने का सामर्थ्य भी नहीं है। यही नहीं, सीएम योगी ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान को लेकर जो ढोंग ये कर रहे हैं, उन्होंने ही संविधान में परिवर्तन किया है। कानपुर की आज की जो बड़ी खबर है वो है कि कानपुर में बिदनू थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर जामू गांव में एक 16 वर्षीय किशोरी की गोली लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मामले की सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस तुरंत जो है मौके पर पहुंची। उसी के साथ में डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल वहां पर एक तमंचा और एक कारतूस मौके पर पुलिस को मिला है। वहीं पुलिस का कहना है कि गोली लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल अभी तक ये जानकारी नहीं हुई है कि किसने ये जो किशोरी है उसकी हत्या की है। पुलिस फिलहाल अभी परिजनों से ही पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो मामला है वो संदिग्ध जरूर माना जा रहा है। अयोध्या में विवाह पंचमी की धूम है और अयोध्यावासी मग्न है, क्योंकि जहां एक मंदिर से विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम की राम बारात निकलकर जगह जगह पर स्वागत हो रहा है और वहीं दूसरे मंदिर तक जा रहा है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो जहां रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद यह पहला विवाह पंचमी है, वहीं अयोध्या वासी मग्न है और जो राम भक्त अयोध्या में विवाह पंचमी के दिन पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या में विवाह पंचमी के दिन रामलला के विवाह महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं उत्सुकता और प्रसन्नता दुगनी दिखाई दे रही है। दरिंदों के चंगुल से छूटकर भागी युवती की तहरीर के आधार पर आगरा पुलिस ने दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आपको बता दें, असम की रहने वाली युवती गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचती है अपने घर से नाराज होकर, जहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वो महिला युवती को भेला फुसलाकर नौकरी का झांसा देकर आगरा तक ले आती है। वही महिला एक युवक को फोन करके बुलाती है। दोनों ही आरोपी युवती को डांस यमुना स्थित राधा कृष्ण होटल में लेकर पहुंचते हैं, जहां पर हाथरस की आईडी पर कमरा लिया जाता है। युवती के साथ छेड़खानी शुरू ही होती है। सूझबूझ दिखाकर युवती होटल की बालकनी से दूसरे माले से नीचे छलांग लगा देती है, जहां उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है और युवती के चीखने चिल्लाने पर राहगीर इकट्ठा हो जाते हैं। राहगीरों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और छानबीन में जुट जाती है। युवती के घर वालों से पुलिस संपर्क साधती है और दोनों ही आरोपियों को कैमरे की मदद से पकड़ लेती है। महज 24 घंटे के अंदर आगरा पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल बताई गई है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को आगरा पुलिस ने जेल भेज दिया है। इलाहाबाद 2025 महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ कुमार, जो एडीएम प्रशासन रायबरेली है। उनसे ही बात करते हैं कि सर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। सर, कुंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं सर जिले में? सर देखिए, हम लोग के यहाँ हाईवे निकला हुआ है और हाईवे पे वाइडनिंग का काम भी चल रहा है और इसको कुंभ से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें पीडी एनएचआई की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाती है जिलाधिकारी महोदय के स्तर पे। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ से दर्शनार्थी जाएंगे या जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक मूवमेंट प्लान भी बनाया हुआ है। किसी भी प्रकार का रोडवे से ही ट्रैवल करेंगे, किसी प्रकार के ट्रक या ट्रॉली में ट्रैवल नहीं करेंगे।
इसके लिए ARTO और जो कंसर्निंग हमारे टीम के ऑफिसर्स हैं वो भी ड्यूटी पे रहेंगे। तो बेसिकली हम लोग को श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए कुंभ के लिए भेजा जाना है, उसकी हम लोग तैयारी करना है। और सर जैसे रायबरेली से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है प्रयागराज, तो क्या लगता है कि पैनी नज़र होगी मुख्यमंत्री जी की शासन प्रशासन को लेकर? आप लोग एक्टिव हैं, जैसे बितले एक उसमें कल बैठकें भी लगातार हो रही हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये लखनऊ से प्रयागराज के बीच का ज़िला है, तो स्वाभाविक है कि ट्रैफिक मूवमेंट प्लान को लेके और जो भी श्रद्धालु यहाँ से मूवमेंट करेंगे उनको हम लोग बेहतर सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने देखा कि एडीएम प्रशासन ने बताया कि हम लोग पूरी तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्था और भी ऐसी कुछ व्यवस्था, कुछ ऐसे जो अनलीगल वाहन चलते हैं उनको लेकर आरटीओ की तरफ से भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें आने वाले कुंभ में कोई परेशानी ना हो। आज जिलाधिकारी सुल्तानपुर को राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह ने ज्ञापन देकर के अवैध रूप से पहचान छुपा के रोहनिया जो रह रहे हैं सुल्तानपुर सिटी के अंदर और धर्मांतरण को जो मुद्दा कई दिनों से उजागर हो रहा है, इस पर भी ये ज्ञापन देकर के जिलाधिकारी से ये मांग की कि शासन प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके अवैध रूप से जो धर्मांतरण हो रहे हैं, अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहनिया जो रह रहे हैं, उनकी धरपकड़ की जाए, आवश्यक कार्रवाई करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो शहर के अंदर रह करके कूड़ा बीन रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, कमल बेच रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। भयंकर जाम लगी हुई है, एक भी पुलिसकर्मी नहीं मौजूद है। आए दिन यहाँ ऑटो जो है चाहे वहाँ खड़े कर देते हैं, इससे कहीं लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी यहाँ पर पुलिस बैठती है, कभी नहीं बैठती है और यहाँ पर कोई ट्रक निकल रहा है, कहीं यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं, कहीं साइकिल निकल रही है, वो लेकर झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर कप्तान साहब को एक पुलिस तैनात करना चाहिए जिससे यहाँ जाम की स्थिति खराब हो जाए।